हेलो एवरीवन, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में हो? स्टडीज चल रही है और अगर नहीं चल रही है तो करना शुरू कर दो। ओके सो अब तक हमने हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 2 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था इवोल्यूशन, उस चैप्टर के पहले भी हमने कितने लेक्चर्स देख चुके हैं? 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक कवर कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक था इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन मीन्स की चेंजेस। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डीपली देखा हुआ था। तो जो भी नहीं देखा है ये वीडियोस तो प्लीज जाके उसे देख लो। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या सीखा हुआ था? सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन के स्टेजेस, जब एनिमल्स पे किस तरह से इवोल्यूशन का चेंज हुआ, मीन्स कि किस तरह से इवोल्यूशन का असर पड़ा उनकी लाइफ पे, उन पे कैसे उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें हमें क्या करना है, हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, जो कि है मैमल्स एंड एप्स। ओके ठीक है, तो मैमल के बारे में डिस्कस करना है। अब आपको पता है मैमल क्या है? मैमल क्या है? मैमल मीन्स कि जो जानवर होते हैं जो क्या करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं, जो क्या करते हैं? बर्थ बॉर्न करते हैं, बेबी बॉर्न करते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। ओके, मैमल्स क्या करते हैं? बेबी बॉर्न करते हैं। वो एग नहीं करते, वो एग नहीं लाते, उनके वो क्या करते हैं? बेबी बॉर्न करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस तरह से उनके बच्चे आते हैं, उसी तरह से इनके साथ भी यही सेम यही इनका भी ऐसे ही हुआ होता है। ओके, देन इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखते हैं, देन वो क्या होता है, अच्छी तरह से वो पूरी तरह से बन जाता है, देन वो आता है, बॉर्न होता है। उसके बाद क्या करती है, उनकी मम्मी उनको दूध पिलाती है कि नहीं? तो वही सेम एक्टिविटी ये भी करते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, जो प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में होता है, सेम इनके अंदर भी इसी तरह का प्रोसेस होता है। ओके, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मैमल कहा जाता है। ओके, चलो देखते हैं कि मैमल क्या है। मैमल आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल अमॉन्ग वर्टिब्रेट। जो मैमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड होते हैं, किसमें? वर्टिब्रेट में। मीन्स कि अभी हमने देखा हुआ था हमारे लास्ट वाले लेक्चर में कि वर्टिब्रेट क्या होता है, इनवर्टिब्रेट क्या होता है। वर्टिब्रेट क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती है। ओके, जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती है। आपको पता होगा रीढ़ की हड्डियां क्या होती है? ये बैकबोन जो होता है, ये क्या होता है? हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है। ओके, आपके पास भी होगा तो ही आप खड़े हो अच्छी तरह से सीधे। ओके, सो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ओके, सो वर्टिब्रेट में जो सबसे इवॉल्व्ड एनिमल्स है वो कौन है? मैमल्स है। ओके ठीक है, मैमल्स क्या है? सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए, मतलब कि मैमल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आई। मीन्स कि आपको पता होगा, आपने पहले के चैप्टर्स में देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों चैप्टर आ चुका है। इसी के साथ साथ ये हमारा 4th चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। तो जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने मिस किया है वो प्लीज जाके देखो, ताकि आपको जो भी हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन चीज़ों के बारे में देखा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ओके, तो क्या होता है कि जैसे किस पे, कौन से टॉपिक पे थे हम? मैमल्स पे थे। ओके, सो मैमल क्या होता है? मैमल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है। पहले के जो एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार के थे। मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का होता था। देन वो इवॉल्व होते गए, चेंजेस आते गए और अब जाके वो कैसे हो गए? थोड़े से छोटे हो गए। बहुत ज़्यादा उनमें क्या आने लग गई थी? चेंजेस आने लग गई थी, जिसके बाद वो कैसे हो गए? उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा छोटा हो गया और वो उनके कंपैरिजन में, पहले के एनिमल्स के कंपैरिजन में वो थोड़े से अलग दिखने लग गए एंड उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग हो गया। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हुई है। अभी इस लेक्चर में भी यही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ओके, सो आपको बोर नहीं होना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करनी है। तो मैमल्स क्या है? मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल है, किसमें? वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट मीन्स कि जिनके बैकबोन होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती है, उसे बैकबोन, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट कहा जाता है। ओके,
टू टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिनके वर्टिब्रेट नहीं होते हैं और जिनके वर्टिब्रेट होते हैं। ओके, सो जिनके वर्टिब्रेट नहीं होते ऐसे एनिमल कौन है? स्नेल है। स्नेल पता है आपको, केंचुआ, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, प्लीज जाके देख लो ताकि आपका क्लियर हो जाए। ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। जो कुछ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू टाइप के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, वो क्या है? मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं? एग बॉर्न करते हैं। जो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं? एग देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गी, ठीक है, चिकन पता होगा ना आप लोगों को, मुर्गी, तो वो क्या करता है? वो अंडे देता है। क्या वो अपने अंदर से बच्चा निकालता है? नहीं नहीं, उसके अंदर से पूरा बेबी नहीं आता। अच्छा, एक उनके जैसा एक स्ट्रक्चर नहीं आता है। उनके अंदर से क्या आता है? एग आता है, और एग के बाद एग में से क्या निकलता है? जो उनका यंगर होगा वो निकलता है, यंगर वन जो होगा उनका वो निकलता है। बट इन मैमल्स में क्या होता है? जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो अपने जैसे सेम स्ट्रक्चर का बेबी बॉर्न करते हैं, बेबी निकालते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो सेम हमारे तरह होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने बच्चे को, जो उनके पेट में होता है, उनके स्टमक, जो उनका पेट होता है, उनके अंदर जो बेबी जो होता है, उनका जो बच्चा होता है, यंग वन जो होता है उनका, उसको क्या करते हैं? जो जब वो उनके पेट में होता है तभी वो क्या करता है? उनका जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है अच्छी तरह से। उनके हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, आँख, जितनी भी चीज़ें होती है वो उनके पेट के अंदर ही बन जाता है पैदा होने से पहले। ओके, जन्म होने से पहले, बॉर्न होने से पहले ही अच्छी तरह से सब कुछ बन जाता है, देन वो बॉर्न होते हैं। ओके, एंड बॉर्न होने के कुछ टाइम तक क्या करती है? उनकी जो मम्मी होती है वो क्या करती है? उन्हें दूध पिलाती है, उन्हें पालने का काम करती है, उनको पोषण प्रोवाइड करती है, मीन्स कि उन्हें अच्छी मात्रा में दूध देती है ताकि वो क्या हो सके? बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ओके, तो इसीलिए ये टू टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं मैमल्स के अंदर में, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में है, आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, सेम यही दिया हुआ है, वो क्या करते हैं? एग बॉर्न करते कुछ कुछ, बट क्या है? एक एक्सेप्शन है। किसमें? दे कंसीडर, क्या दिया हुआ है? एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है? जो प्लेटिपस एंड क्या दिया हुआ है? एंटीटर, जो प्लेटिपस एंड एंटीटर होता है वो क्या करता है? वो हमारे से अलग होता है, वो मैमल में ही गिना जाता है, बट वो मैमल नहीं, मतलब मीन्स कि कैसे? एक्सेप्शन है, वो मैमल है बट वो क्या करते हैं? वो एग बॉर्न करते हैं। वो बच्चे को नहीं, अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं देते, वो क्या करते हैं? एग बॉर्न करते हैं। वो एग बॉर्न करते हैं, बट वो मैमल्स के जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं एंड पालते हैं, बट वो क्या है? हमारे मैमल में ही आता है, मैमल में ही आता है, बट वो क्या है? एक एक्सेप्शन है उनके अंदर कि वो क्या करते हैं? एग बॉर्न करते हैं, बेबी बॉर्न नहीं करते। ओके, वो सेम क्या करते हैं? उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, अपने यंगर वन को, जो उनके बच्चे होते हैं उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि वो अंडे के जैसे बॉर्न करते। ओके, सो हमारा ये टॉपिक, मैमल का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मैमल में आपने क्या देखा कि मैमल क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व चेंज, क्या सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आई? मैमल्स में चेंजेस सबसे ज़्यादा आई। उसी के साथ साथ कुछ टू कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टर ये दिया हुआ है आपको कि वो क्या करते हैं? जब वो उनके पेट में उनका बेबी होता है, जब वो मैमल उनके पेट में पल रहा होता है, तभी क्या करता है? उसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अंदर ही बन जाता है, बॉर्न होने से कुछ टाइम पहले, ठीक है। बॉर्न होने के बाद सेकंड क्या है? बॉर्न होने के बाद वो अपने बेबी को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, उन्हें पूरा पोषण प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एक एक्सेप्शन है। किसके अंदर एक्सेप्शन है? ऐसे जो एग के, मैमल होने के बाद भी वो क्या करते हैं? एग बॉर्न करते हैं, बट वो मैमल के जैसा ही सेम एक्टिविटी करते हैं जैसे कि
अपने बच्चे को पोषण प्रोवाइड करना, उनको दूध प्रोवाइड करना, वो क्या करते हैं, मैमल के जैसे ही करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है कि वो एग बॉर्न करते हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमारा, ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टॉपिक दिया हुआ है एप्स। ओके, सो एप्स क्या दिया हुआ है, ऐप नहीं। ओके ऐप नहीं, ऐप हम जो स्क्रॉल करते हैं ऐप और यूज करते हैं ऐप, वो ऐप नहीं, एप्स। ओके, सो एप्स क्या होता है, जो एप्स थे उन्हीं से तो विकसित होके हम बने हैं। ठीक है, आप क्या हो, आप बंदर हो। आप ये मत बोलना कि मैम आप भी बंदर हो, नहीं मैं ठीक हूँ, आप बंदर हो। ओके, सो हम एप से ही बन के हम अभी, हमारे अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारा चेंजेस आया, इसी के वजह से हम अभी इंसान बन चुके हैं। बट जो इवोल्यूशन को, जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ऐसे जो एप्स थे वो अभी भी एप्स ही हैं, अभी भी वो जानवर ही है। ठीक है, अभी भी वो जानवर की लाइफ ही जी रहे हैं, एंड जिनके अंदर चेंजेस आती गई वो इंसान बनते गए। ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे, एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमन। एप्स क्या होते हैं, ह्यूमन के जैसे होते हैं। अभी मैंने बताया ह्यूमन बीइंग जो है वो किससे बने हुए हैं, एप से बने हुए हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है, मोस्टली लीव ऑन ट्रीज। जो एप्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ज्यादातर वो पेड़ों पर, जंगलों में पेड़ों पर रहा करते हैं। ओके, देन क्या दिया हुआ है हमें, दो स्पेशीज ऑफ एप विच कंसिडर लिव ऑन अ ट्री। जो एप्स ट्री पे रहते थे एंड वो क्या हो गए, धीरे धीरे इवोल्यूशन आने के कारण जब वो ट्री से नीचे उतरने लग गए, एंड जो ओरिजिनल एप जो स्ट्रक्चर था उनका, उससे उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए। और उसी के साथ साथ जो लोगों ने इस इवोल्यूशन को, जिन भी एप्स ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जो अपने ट्री पे ही रह गए, अपने जगह पे ही रह गए, ऐसे एप्स अभी भी एप्स ही है, अभी भी जानवर ही है। उसी के साथ साथ हाउएवर इन ग्रासलेस जो जगह थी, जैसे मैदान, खुले मैदान, ऐसे जगहों पे जो एप्स रहते थे, अब पेड़ नहीं होंगे उस जगह पे, तो उन्हें धरती पे आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे तो वहाँ के जो जानवर होंगे वो उनको खा जाएंगे। तो इसी के कारण वो क्या करते चले गए, विकसित होते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, उनके अंदर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गई, एंड वो क्या बन गए, वो ह्यूमन स्पीसीज बन गए। ओके, उनका कन्वर्जन किस में हो गया, ह्यूमन स्पीशीज में उनका कन्वर्जन हो गया। एंड ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे क्या दिखा गया, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज जो बना वहां पे, वो कौन सा प्लेस है, अफ्रीकन। ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज पाया गया था। ओके, देन क्या दिया हुआ है, इस ह्यूमन स्पीशीज को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव मैन। क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। ओके, सो प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, प्रिमिटिव का मीनिंग होता है द फर्स्ट। ओके, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पाए गए थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। प्रिमिटिव मैन का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट, द फर्स्ट। ओके, इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेसन में लर्न करेंगे कि जो हमारे एप से जो ह्यूमन स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए, ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन लाए, कौन कौन से चेंजेस लाए, एंड वो अपने आगे की लाइफ किस तरह से जी रहे हैं, एंड उन्होंने क्या क्या आगे किया, ये सारी चीज़ें हम हमारे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, एंड अपने सारे फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करना। और अगर इसके पीछे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, तो प्लीज़ जाके देख लो ताकि आपका चैप्टर क्लियर रहे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।